कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स भी खत्म हो चुके हैं और देखा जाए तो कांग्रेस ने भारी लीड ली है और बीजेपी को कर्नाटक स्टेट से साफ कर दिया है। टोटल कर्नाटका की बात करेंगे तो 224 सीट्स हैं। उसमें से कांग्रेस ने अकेले बहुमत लेकर 135 सीट्स लिए हैं। बीजेपी के 66 सीट्स आए हैं और जेडीएस के 19, बचे हुए अदर्स में 4 सीट्स आते हैं। अब इस रिजल्ट्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो साउथ इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे बीजेपी का रूल हो। तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु और लास्ट में कर्नाटका, इन सभी स्टेट्स में से बीजेपी अब साफ हो चुकी है। आज की इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और जो इलेक्शन में बीजेपी को लोगों ने साफ किया है, ऐसा क्या किया था बीजेपी ने और ऐसा कांग्रेस ने क्या किया था जो उनको इतना ज़्यादा लोग पसंद करके इतनी मेजोरिटी के साथ विन दिला कर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो ये मैप को थोड़ा ध्यान से देख लो। इसमें जितने भी पूरे ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं वो बीजेपी के हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो पूरे कांग्रेस के हैं। बीच में कहीं कहीं ग्रीन भी देखने को मिल रहा होगा, वो जेडीएस का है। उसको छोड़ के जो और कलर है वो है अदर्स का। ये इलेक्शन की बात करेंगे तो पूरे शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि पिछली बार जब किसी की सरकार नहीं बन रही थी तो जेडीएस ने हेल्प कर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वो बात अलग है, बाद में बीजेपी ने अपनी हरकतों की तरह सेम कांग्रेस के एमएलए खरीद कर अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अब इस इलेक्शन की बात करें तो वन साइडेड कांग्रेस ने 134 सीट लिए हैं। बीजेपी की बुरी हार के बाद बसवराज बोम्मई ने भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है। ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಹೊರ್ತೇನೆ। I take the responsibility of the defeat. और राहुल गांधी ने भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी ने ऐसा क्या क्या किया जो पब्लिक ने उनको इस बारी कर्नाटका से निकाल दिया। सबसे पहला एक मेजर रीज़न ये है कि बीजेपी ने इस इलेक्शन में कोई भी अपने वादे गिनाए ही नहीं हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने उतना कुछ खास नहीं किया था। तो ये साल में उन्होंने बताने के लिए कुछ था ही नहीं कि हमने 5 साल में क्या किया था, अब आगे जाके हम क्या करेंगे। तो इस वजह से ये भी एक मेजर रीज़न है। दूसरा जो मेन सबसे बड़ा रीज़न है वो है रिलीजन के नाम पर लोगों को भड़काना। सबसे पहले कर्नाटका में हिजाब का मसला उठ गया। बीजेपी सरकार ने ये बोल के हिजाब बैन किया था कि एजुकेशन की जगह है, वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। फिर बाद में खुद ही अनाउंस करते हैं कि स्कूल के लेसनों में भगवत गीता का लेसन भी एक होना चाहिए। कई सारे बीजेपी के लीडर अनाउंस करते हुए दिखे कि हम अजान को बैन कर देंगे, मदरसों को बंद कर देंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरा ओपनली अपनी रैली में ये कह दिया कि कर्नाटका में हम लोगों ने मुसलमानों का 4% का रिजर्वेशन जो था वो हटा दिया है। मुझे बताओ, आप 4% मुस्लिम रिजर्वेशन चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? इन सब चीज़ों के बाद पब्लिक को समझ में आ गया था कि अगर बीजेपी को फिर से लेकर आते हैं तो ये वही काम करेगी, हिंदू मुसलमान या फिर किसी के अंदर झगड़े लगाना। अब जैसे कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि बीजेपी लीड में नहीं आ रही है, बीजेपी के बहुत कम मार्जिन आ रहे हैं, तो बीजेपी ने अपना पुराने स्टाइल में प्रचार करना स्टार्ट किया जो वो हर हमेशा करते हैं। सीएम को साइड में कर दो, पीएम को ही लेकर आ जाओ, उनका फेस देखकर एटलीस्ट पब्लिक वोट देगी। लेकिन कर्नाटका की पब्लिक इस बार ही ठान चुकी थी कि बीजेपी को नहीं लाना है। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बहुत सारे ग्राउंड पे बातें की रही हैं। सबसे पहला जो उन्होंने अच्छा काम किया वो था पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत अच्छी तरीके से बनाया। हर घर की बड़ी महिला को 2000 रुपये देने का वादा किया, 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, 10 kg राइस पर पर्सन देने का वादा किया। जो भी ग्रेजुएट हैं जिसको नौकरी नहीं है उनको 3-3 हज़ार रुपये महीना देने का वादा किया, और जो महिलाएं हैं उनके लिए बस फ्री कर देने का वादा भी किया। ये थे उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उनके मैनिफेस्टो में। और साथ ही में उन्होंने ये बढ़िया काम किया कि बीजेपी के जो काम थे, जो वो कर रही थी गलत काम, उसको एक्सपोज करना चालू किया। सबसे पहले जो बीजेपी धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कर रही थी उसको इन्होंने एक्सपोज किया। दूसरी चीज़ उन्होंने एक स्लोगन उठाया कि 40% की सरकार, यानी कि बीजेपी करप्ट सरकार है, 40% लेकर काम करती है। तीसरा उन्होंने अपने एड्स में महंगाई को एक्सपोज किया। अगर लीडर्स की बात करें तो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों ने मिलकर काम किया। और एट दी एंड राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो बहुत ज़्यादा काम की रही। अब बात करें गोदी मीडिया की, तो जब इलेक्शन के रिजल्ट दिखाए जा रहे थे तो कई सारे न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे थे कि बीजेपी लीड में है। फिर बाद में जैसे जैसे पता चला कि कांग्रेस लीड में आती जा रही है, कि बीजेपी लीड में नहीं है, तो कई सारे न्यूज़ चैनल ने अपना न्यूज़ ही बदल दिया। कुछ लोग तो पाकिस्तान की न्यूज़ बताने लगे, कुछ लोग तो यूपी में जो लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है उसके रिजल्ट दिखाने लगे। अब कर्नाटका में बीजेपी के साफ होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, हेट स्पीच जो उन्होंने फैलाई है, धर्म के नाम पर उन्होंने जो बांटा है,
जो करप्शन किया है, पब्लिक को उनसे बस हो गया था। पब्लिक ने दिखा दिया है कि अब आपको काम करना पड़ेगा, धर्म के नाम पर बांट कर आप वोट नहीं ले सकते। खैर, अब ये लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी है। अब बात है सीएम बनेगा कौन। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों सीएम फेस के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल ने अनाउंस भी कर दिया है सिद्धरामैया सीएम बनेंगे और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम। ये जो कर्नाटका में बीजेपी की हार हुई है, आने वाले एमपी इलेक्शंस में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि पूरे साउथ में कोई भी बीजेपी का स्टेट अब उनके पास नहीं बचा है। अब एट द एंड ये देखना रहेगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने जो मेंशन किया था वो काम वो लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। अगर आपका कुछ ओपिनियन है इस इलेक्शंस पे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।